हेलो दोस्तों, आज है 22 जून 2026 और 22 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है। हर साल दोस्तों जैसे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, वैसे भी अन्य देश में दोस्तों हर साल ये गीता महोत्सव मनाया जाता है। तो अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान देश में अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। हाल ही में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन जापान देश में किया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और जापान सरकार के सहयोग से मिलकर दोस्तों टोक्यो यूनिवर्सिटी ने इस महोत्सव का शुभारंभ या आयोजन किया है। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में और हर साल दोस्तों नवंबर दिसंबर में कुरुक्षेत्र जिले में मनाया जाता है। और वर्ष 2016 में गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले मनाया गया था और हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। इसमें सहयोगी राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। दोस्तों यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं कि किस राज्य को सहयोगी राज्य घोषित किया गया, किस देश को दोस्तों थीम स्टेट बनाया गया था। यही दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पक्के पूछ जाते हैं, तो रट लेना है। और सबसे पहले दोस्तों 2019 में इसे दूसरे देशों में मनाना शुरू किया गया था और 2019 में सबसे पहले मॉरिस में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था। ये पॉइंट नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब 2026 में दोस्तों 11वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा और ये महोत्सव दोस्तों पहले 18 दिन चलता था, लेकिन अब इसकी दिन की अवधि 18 से बढ़ाकर 21 दिन कर दी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हैंडलूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो आपको बताना कि हरियाणा के किस जिले में हैंडलूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी, पानीपत जिले में। कहाँ पर? पानीपत जिले में ये हैंडलूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में दोस्तों 10 एकड़ पर हैंडलूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। ये हैंडलूम क्या होता है दोस्तों, यानी कि पानीपत को क्या कहा जाता है, तो बुनकरों की नगरी कहा जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा ये सिलाई, सूती कपड़ा, तो इस प्रकार के दोस्तों उद्योग है, तो उन्हें दोस्तों हैंडलूम कहते हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए पानीपत में हैंडलूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन और पढ़ लेते क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनता है। एक तो कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, हाल ही में सरकार ने इसकी घोषणा की है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद जिले में है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर, तो ये रोहतक में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिरतार कहते हैं दोस्तों। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चा में था, तो ये कहाँ पर है, रोहतक जिले में है। और हरियाणा खेल संस्थान कहाँ पर है, ये पंचकुला जिले में है। सभी दोस्तों ऐसे पॉइंट आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों 25 नए चेयरमैन घोषित किए हैं और दोस्तों इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना दी। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या, क्यों दोस्तों इससे एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, तो आपको रट के जाना ही जाना है। तो हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन डी, रामकिशन शर्मा को। किसको? रामकिशन शर्मा को हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किससे बनाया गया है, तो एडवोकेट राम सिंह को इसका चेयरमैन या वाइस पर्सन नियुक्त किया गया है। दोस्तों नोट कर लेना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हरियाणा भंडारण निगम या फिर दोस्तों जिसे हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और हरियाणा में दोस्तों लगभग 95% का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पंचकुला में। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रामकिशन शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा चौपाल से चंडीगढ़ नामक पुस्तक लिखी गई है। तो हाल ही में हरियाणा में चौपाल से चंडीगढ़ नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीप कमल सहारण के द्वारा। दोस्तों चौपाल से चंडीगढ़ नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, दीप कमल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वर्तमान में चर्चा में आपको नोट कर लेना है। चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दीप कमल सहारण के द्वारा।
चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक दीप कमल साहन ने लिखी है। इस किताब या पुस्तक में 1952 में हुए संयुक्त पंजाब के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर साल 2024 तक हरियाणा में हुए सभी विधानसभा चुनाव का दोस्तों पूरा विवरण दिया गया है। यानी कि दोस्तों एक खासकर विधानसभा चुनाव पर यह पुस्तक लिखी गई है। 1952 से लेकर वर्ष 2024 तक दोस्तों कौन सत्ता में रहा, किसने दोस्तों किस प्रकार से शासन किया, ये इस पर बेस आपको नोट कर लेना है। चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक लिखी है दीप कमल साहन के द्वारा। अब इनसे मिलती जुलती कुछ और पुस्तकें जान लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में है। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने शंख चटर्जी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें अद्वैत वेदांत एक अनोखा दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का विमोचन किया था। और हाल ही में हरियाणा के पूर्व डीजी रैंक के अधिकारी ओपी सिंह ने क्राउड इंजीनियर फ्रॉम कंट्रोल टू द न्यू साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दोस्तों उनकी एक आत्मकथा लिखी गई थी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो असीम कुमार घोष है। ये हरियाणा के 19वें राज्यपाल है वर्तमान में। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना, सिटी मेंस में स्कोर करके सिलेक्शन लेना, तो आपको दोस्तों ये स्पेशल टॉपिक पढ़ के जाने, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन हरियाणा करना, फिर कि मैं आपको दोस्तों 20 से 30 नंबर का डाटा दे सकता हूँ। ये दोस्तों सभी नोट हैंड रिटन है, कलरफुल है, विद डायग्राम के साथ बनाए गए हैं। दोस्तों आपको रटना नहीं, सिर्फ इनको आपको पढ़ना, दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। PDF फाइल से डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको इसके आंसर कमेंट करना है। हरियाणा लेबरफेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है, तो वर्तमान में बताना हाल ही में हरियाणा में लेबरफेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है और इस लेबरफेड की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको भी कमेंट करना है। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या दोस्तों इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।